नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग। दिस हैज बीन गिवन अंडर चैप्टर 23 ऑफ द BNSS and it was given earlier in the chapter number 21A of the CRPC. Chapter number 23 of the BNSS and chapter number 21A of the CRPC, it's all same. It is related toward the plea bargaining. कौन कौन sections हैं BNSS में? This is section 289 to 300 and in the CRPC it was given under section 265A to 65L. Why I am telling it is all about? Because it is very important for your prelims. Which chapter is related to the plea bargaining? Which sections are related to the plea bargaining? कौन सा चैप्टर, कौन सा अध्याय और कौन से सेक्शंस या धाराएं प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड हैं, ये आपके लिए रेडीमेड क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। BNSS को भी याद रखिएगा और CRPC के चैप्टर को भी आप याद रखेंगे। प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर में मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्ली बार्गेनिंग होता क्या है, और इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट सेक्शंस होंगे या वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन समझा रहा हूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्ली बार्गेनिंग, दिस इज व्हाट प्ली बार्गेनिंग है। क्या ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम USA से बार्गेन किया है हम लोगों ने, मतलब टेक ऑन किया है। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता क्या है इसमें, और दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट इन USA। व्हाट दैट मीन्स, सपोज ए ट्रायल इज गोइंग ऑन, एक मुकदमा चल रहा है क्रिमिनल केस का, और वहाँ पर आई एम द एक्यूज, यू आर द प्रोसिक्यूटर। तो एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर कि जहाँ पर एक्यूज को ये एक अब मौका दिया जाता है कि इफ़ यू प्लीड गिल्टी यू मे बार्गेन और योर सेंटेंस। यू कैन बार्गेन और योर सेंटेंस की मतलब तुम्हें अगर उसमें मान लीजिए उसमें 7 साल तक की सज़ा होनी है तो तुम ये कह सकते हो कि अगर आप मुझे 1 साल में छोड़ दो, अगर मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूँ 50,000 का, अगर मुझे कंपनसेशन देकर छोड़ दो तो मैं अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, आई विल प्लीड गिल्टी। ये पूरा वॉलंटरी प्रोसेस है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि ऐसे जो मुकदमे हैं जहाँ पर कंपनसेशन के द्वारा भी एक बार को जस्टिस किया जा सकता है, या बहुत सीरियस नेचर ग्रेविटी वाले नहीं हैं, जहाँ पर जो विक्टिम है वो भी रेडी है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, और म्यूचुअली जो ऑल जितनी एजेंसीज हैं, प्रोसिक्यूशन हुआ, विक्टिम हुआ, डिफेंस हुआ, वो सब अगर इस बात के लिए रेडी हैं कि दिस केस शुड बी डिस्पोज्ड, तो ऐसा करने के लिए परमिशन होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इतनी बड़ी पेंडेंसी है वो धीरे धीरे नीचे आएगी, रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ेगा, और जो जस्टिस होना चाहिए तो वो जस्टिस भी हो पाएगा, विक्टिम को कंपनसेट कर पाएंगे। तो उसी को देखते हुए प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बोरो किया USA से। अब प्ली बार्गेनिंग में भी क्या है, एक होता है चार्ज पर ही बार्गेनिंग करना कि नहीं, कि सीरियस चार्ज पर ट्रायल चले, तो उसमें केवल हम चार्ज पर बार्गेन कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। In India, we have adopted only punishment bargain. Punishment sentence bargain पर है केवल, कि सेंटेंस कितना होना चाहिए, सजा कितनी होनी चाहिए। बार्गेन का मतलब है डिफेंस अपनी बात कहे, प्रोसिक्यूशन अपनी बात कहे, और जहाँ पर कहाँ पर वो म्यूचुअली एग्री करते हैं, दैट शुड बी ड्राफ्टेड इन फॉर MSD, एक डॉक्यूमेंट के रूप में MSD, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के रूप में सामने आ जाए, एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट। सो एक एग्रीमेंट के तरीके से, एक MOU के तरीके से इस केस का डिस्पोजल हो जाए, लेकिन किस पर होगा, पनिशमेंट पर। उस पर चर्चा किस पर होगी कि व्हाट शुड बी द पनिशमेंट, हाउ मच द एक्यूज्ड शुड पे कंपनसेशन, हाउ मच ही शुड बियर द फाइन, एंड हाउ मच ही शुड बियर द इम्प्रिजनमेंट इफ एनी। ये है बार्गेन, ये होता है पनिशमेंट बार्गेनिंग, कि आपको सेंटेंस कितना झेलना है। तो अगर एक्यूज को लगेगा कि ठीक है I agree to that, he will agree to that. Otherwise, he has option to contest the case. उसको लगता है कि नहीं मुझे एक्विटल हो जाएगा मेरा, तो he will not agree to this. लेकिन अगर उसको लगता है कि ठीक है 10-20-50 हज़ार कंपनसेशन दे करके मेरा पीछा छूटता है इस केस से, तो ही कैन एग्री टू दैट ऑल्सो।
मोस्टली इन एक्सीडेंटल केसेस, वहाँ पर विक्टिम को जो रियल जस्टिस कंपनसेशन से हो जाता है, क्योंकि नेग्लिजेंस से किसी को चोट लगी है, 279 लग गया, 337 आईपीसी लग गया, 338 लग गया। तो ऐसे केसेस में क्या है, विटनेसेस है नहीं, गवाह है नहीं ढंग से, प्रोसिक्यूशन को लगता है कि अदरवाइज एक्विटल ही हो जाएगा इसमें, तो एटलीस्ट 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख जो भी कम से कम विक्टिम को दिला पाएँ, अदरवाइज तो ये एक्विटल हो जाएगा, एक पैसा नहीं मिल पाएगा इसको। तो ये भी एक तरीका हो जाता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके का डिस्पोजल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम, एज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिस्टम एज वेल। तो कीपिंग इन व्यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग was taken from the USA and we are following the sentence bargaining, not the charge bargaining। यहीं से प्लेन से क्वेश्चन आएगा। तो आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा, प्लीज लेट मी नो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। कम ऑन, अभी चौधरी की एक क्वेरी है, आई टेक दिस। अभी चौधरी इज सेइंग दैट देर आर टू टर्म्स, दिस इज प्लीड गिल्टी एंड एक सेकेंड है प्लीड बार्गेनिंग। तो इनका कहना है कि इज इट सेम? नो। सी, आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसको कहानी के रूप में समझाता हूं, फिर हम बहुत तेजी से चैप्टर को कवर कर देंगे। नूरजहां ने एनजे सीम्स टू बी लिटिल बिट थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंडी नाम लगता है, एनजे। नूरजहां थोड़ा पुराना हो जाता है, एनजे एंड दिस इज अरशान। इन पर लग गया, इन पे चिपक गया 354 डी, मान लीजिए, है ना, 354 डी स्टॉकिंग चिपक गया अरशान भाई साहब के पीछे की मैडम ने कहा कि ये मेरे पीछे जो आता है बार बार मुझे प्रपोज करता रहता है, मैं मना कर चुकी कि अपने को देख, अगर मुझे देख फिर बता, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है, बार ये कहता है मैं जज बन जाऊंगा। अरे जज बनेगा तब देखा जाएगा, मेरा पीछा छोड़, नहीं पीछा छोड़ता है। तो इन्होंने करा दी इसकी FIR। अब मुकदमा पहुंच गया कोर्ट में, चार्जशीट फाइल हो गई, नाउ इट्स एट द स्टेज ऑफ ट्रायल। अब मामला सामने आ गया। अब जज साहब ने कहा बोलो अरशान, देखते तो नहीं हो ऐसे। सर मैं ऐसा हूँ भी नहीं, फिर भी तुमने ऐसा किया। सर मैंने नहीं किया। कि देख लो, अब मुकदमा लड़ते लड़ते तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी, एक्विटल या कन्विक्शन होगा कई साल में। नूरजहां से कहा कि मैडम देखो मासूम सा बच्चा है, प्यार में थोड़ा बहक गया, माफ़ कर दो, कैरियर का भी सवाल है, क्या हो करे, नहीं माफ़ नहीं करना सर, गलती तो माननी पड़ेगी इसको। तो अब पनिशमेंट का देखा जाए कि भी इतना पनिशमेंट में हो सकता है, तो मिडवे निकालते हैं। मिडवे क्या है? तो जज साहब ने कहा कि देखो अरशान, अभी चौधरी ध्यान रखना वर्ड्स पर। अब इफ यू प्लीड गिल्टी, अगर तुम अपना इक्वाले जुर्म करते हो कि हाँ मैं पीछे गया था, मैंने इसको परेशान किया था, तो उसे आपने किया पहले प्लीड गिल्टी। इफ यू प्लीड गिल्टी देन यू कैन बार्गेन ऑन सेंटेंस। सजा कितनी हो उस पर तुम्हें हम बार्गेनिंग का मौका दे देंगे, कि सजा 1 दिन की हो, सिंबॉलिकल हो, 4 महीने की हो, 5 महीने की हो, जहां पर एनजे की आत्मा को शांति पहुंचती हो। तो जनाब वो कैसे होगा कि देखो हम ऐसा करेंगे, एक होगी मीटिंग, उसमें एनजे होगी, उसमें तुम हो गए, अरशान खुश कि बेटा तुम अकेले नहीं हो गए, इसमें पीपी साहब भी होंगे, इसमें तुम्हारे एडवोकेट भी हो सकते हैं, और हो सकता है उसमें एनजे का एडवोकेट भी हो जाए एक बार को, या पीपी साहब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकेले नहीं होंगे, अकेले नहीं, ये सब होंगे, एनजे होगी, पीपी साहब होंगे, इन सब की एक मीटिंग होगी, और इसमें फिर आप करोगे म्यूचुअली बार्गेन। आप कहोगे एनजे से मैडम मुझे छोड़ दो, मुझे बस बख्श दो, बस जो चाहे मुझसे कंपनसेशन के रूप में ले लो, आप 10-5 हज़ार रुपये ले लो, अपनी कोई मेकअप किट खरीद लेना, मुझे बख्श दो बस अभी। कि ना, तूने मुझे छेड़ा कैसे, मेरे पीछे आया कैसे, अब तो तुझे कम से कम 2 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हो रही है बार्गेन। अरशान कह रहा है कि नहीं मुझे कम पे छोड़ो, और एनजे अटकी पड़ी है कि नहीं
सज़ा तो मिलकर रहेगी। तो अरशान ने कहा कि ठीक है तुम 1 लाख ले लो। कह रहे अब ठीक है, अब तुम्हें सज़ा मत नहीं देनी, कोई बात नहीं, मैं आई एम रेडी फॉर दैट। पीपी साहब ने कहा एनजे मैडम सोच लो, 1 लाख में तो राजी हो, पड़ गई ठंडक, हो गया आराम, मिल गया सब कुछ, छेड़छाड़ खत्म हो गई। कह रहे हाँ जी अब छेड़छाड़ खत्म हो गई। तो अब इनका फिर एक डॉक्यूमेंट, इसे कहते हैं MSD, बन जाएगा कि नाउ बोथ पार्टीज हैव म्यूचुअली एग्रीड टू डिस्पोज ऑफ द केस इन दैट वे एंड अरशान हैज एग्रीड टू प्लीड गिल्टी, एनजे हैज एग्रीड टू रिसीव रुपीज दिस एज कंपनसेशन। तो वो सारा उसे हम क्या बोलते हैं, बार्गेन किया आप लोगों ने, इसलिए कहते हैं प्ली बार्गेन। यहां पर इन दैट केस यू आर बार्गेनिंग योर सेंटेंस। अरशान इज, लेकिन कब? अरशान ने कहा कि देखो एनजे मैडम ज्यादा उड़ोगी तो मैं केस लड़ लूंगा, कुटल हो जाएगा मेरा लास्ट में, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मेरी भी अकड़ समझ लो, ठीक है 1-2 साल मेरे निकल जाएंगे, मैं तैयारी करता रहूंगा, कौन सी आफत आ गई, कौन सा मैं इसी महीने जज बन रहा हूँ, तो एक्विटल हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो राइट नाउ अगर मैं तो केवल इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरा पिंड छूटे इस केस से, बार बार यहां पे खड़ा होना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से सो नाउ बोथ साइड सीज देयर इंटरेस्ट, कि दोनों ही पार्टी के हित कहां सत्य हैं, उनके इंटरेस्ट कहां पर हैं, अकॉर्डिंगली दे डिसाइडेड। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग इज बेस्ड ऑन दी प्लीडिंग गिल्टी बाय द एक्यूज्ड। एक्यूज प्लीड गिल्टी करता है, इसलिए प्ली बार्गेनिंग होती है, और इसलिए उसको फायदा होता है सेंटेंस में, कि उसको फिर सजा जो पहले 7 साल की मिल सकती थी, हो सकता है उसको 0 सजा में काम चल जाए, हो सकता है उसको 1-2 साल से ही काम चल जाए, उस तरीके से। तो लेट मी नो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, फिर हम मीनिंग समझेंगे आगे को, इसके बैरेक के प्रोविजन समझेंगे। अरशान ने कहा कि सर ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट ऑफ CRPC, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लेते हैं, सिमिलर टू लाइक दैट, आप उस आइडिया से कोरिलेट कर सकते हो आप। और बताइए, आउटसाइड कोर्ट नहीं है बस, लेकिन हाँ ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट तो है ही है। एनी क्वेश्चन? तो कर लिया आप लोगों ने, लेकिन आप खुद से पूछना कि क्या जो मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, क्या आप उतनी मेहनत खुद के साथ कर रहे हैं, खुद के भले के लिए कर रहे हैं, या आप नहीं कर रहे हैं। अगर जज बनना चाहते हैं तो जितना पढ़ाया गया है उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो भी यूट्यूब में के द्वारा किया जा सकता है, यूट्यूब की अपनी लिमिटेशन है, देखिए इंटरेक्टिव नहीं हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, आपके साथ बहुत सारे जो टास्क हो सकते हैं वो नहीं करा सकते हैं, लेकिन जो लेक्चर के थ्रू जितना भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपकी, वो पूरी तरीके से हेल्प की है, 100% कमिटमेंट के साथ में की है। नोट्स हमने सारे वेबसाइट पर दे दिए हैं, नोट्स हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो इतना काम ज़रूर कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा, ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।